जी का सत्कार करें। जी अनिल राजभर जी, माननीय मंत्री महोदय, माननीय श्री बाल योगी रमेशनाथ जी महाराज राज्यसभा सदस्य, माननीय श्री राकेश सचान जी, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, आदरणीय श्री राजीव रविंद्र जायसवाल जी, श्रीमती पूनम मौर्य, श्री जो 700 किलो वजनी घड़ी है, कल बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर इस घड़ी का स्थापना की जाएगी। एक छोटा सा ऑडियो विजुअल, एक सांस्कृतिक सेतु है जो भारत के स्वाभिमान, नवजागरण और विकास की यात्रा तय कर रहा है। अविनाशी काशी तक कनकशंगा उज्जैनी की ये नाट्य यात्रा राष्ट्र के युग नायक के यश की गौरव गायत्री और को नौ पीढ़ी तक पहुंचाने का एक ठोस कार्यक्रम है। 3 दिवसीय समारोह का पहला चरण। कौन आ गया इधर? अरे वही बता वीडियो बनाने के लिए आए हैं यहाँ पे। मध्य प्रदेश वाला पीछे नहीं तो हम लोग क्या करें? आप देखिए, आप अपना काम करिए। मारी नच भलके, मारो सुनो चमके, मारी नच भलके, मारा झांझे यारो तुमको प्यारो लागे हो रसिया, केरो फूल गुलाब को, केरो फूल गुलाब को, मारो सुनो चमके, मारी नच भलके, मारो सुनो चमके, मारी नच भलके, मारा कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया भारत की ओर देखती थी, जब उज्जैन की धरती से समय का नियंत्रण होता था। बाबा महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी, लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया। अब हमने विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फिर से स्थापित की। ये सिर्फ अपने समृद्ध अतीत को पुनः याद करने का सिर्फ अवसर भर है, ऐसा नहीं है। ये उस काल चक्र की भी साक्षी बनने वाली है जो भारत को विकसित बनाएगा। सन 1884 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ वॉशिंगटन डीसी में। उस सम्मेलन में फैसला हुआ कि दुनिया का मानक समय होगा ग्रीनविच मीन टाइम। लेकिन क्यों ग्रीनविच? क्योंकि उस समय ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था। उसके जहाज हर समुद्र में चलते थे, उसके झंडे हर महाद्वीप पर लहराते थे। जीएमटी कोई वैज्ञानिक सत्य नहीं था, यह एक साम्राज्यवादी निर्णय था। ग्रीनविच के पास न कोई विशेष खगोलीय महत्व था, न कोई वेधशाला की परंपरा, न सहस्त्रों वर्षों का ज्ञान, बस सत्ता थी। और सत्ता ने समय को अपना नाम दे दिया। 24 घंटे से फर्क नहीं पड़ता है। ये मध्य रात्रि में 12 बजे बाद दिन बदल जाएगा, इसका कोई हिसाब नहीं। हमारे यहाँ
इस सब का भी हिसाब बहुत बारीकी से लगाया। एक एक चीज का हिसाब है कि सूर्योदय से सूर्योदय तक गणना होना चाहिए। ये 24 घंटे की गणना का हिसाब क्या है? वास्तव में गणना इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक होना चाहिए। इसलिए अपनी प्राचीन गणना में 30 मुहूर्त है। ये आज सूर्योदय से लगा करके कल सूर्योदय तक 30 मुहूर्त है। लेकिन इससे हजारों वर्ष पहले एक नगर था जिसे ब्रह्मांड की नाभि कहा जाता था, उज्जैनी। यहां से कर्क रेखा गुजरती है। ये भारत की प्राकृतिक प्राइम मेरिडियन रही है सृष्टि के आरंभ से। वराहमिहिर ने यहां बैठकर ग्रहों की गणना की। आर्यभट्ट के सिद्धांत यहां की धरती से प्रमाणित हुए। ब्रह्मगुप्त ने यहीं से शून्य और गुरुत्व का रहस्य समझाया और सम्राट विक्रमादित्य के काल में उज्जैन से निर्धारित काल गणना पूरे विश्व में प्रसारित होती थी। यह इतिहास नहीं, यह सिद्ध तथ्य है। अब समझिए वैदिक काल गणना क्या है। हमारी घड़ी में 24 घंटे हैं, लेकिन वैदिक घड़ी में 30 मुहूर्त, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक। क्योंकि प्रकृति का एक दिन सूर्योदय से शुरू होता है, मिडनाइट से नहीं। वैदिक काल गणना में समय की इकाइयां हैं: परमाणु, त्रुटि, तत्पर, निमेष, काष्ठा, लघु, घटी, मुहूर्त, प्रहर, दिन। परमाणु यानी 1/100 सेकंड से भी छोटा अंश, और कल्प यानी 4.32 अरब वर्ष। जो विज्ञान आज ब्रह्मांड की आयु 13.8 अरब वर्ष बताता है, वेदों में उसकी गणना सहस्त्राब्दियों पहले हो चुकी थी। काल को कोई बदल नहीं सकता, सूर्य को कोई रोक नहीं सकता, और जो सत्य हजारों वर्ष पहले था वो आज भी सत्य है। ग्रीनविच ने समय को अपना नाम दिया, लेकिन उज्जैन ने समय को उसकी आत्मा दी। एक विक्रमादित्य ने जिस काल गणना को स्थापित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे पुनः जीवित किया, और अब भारत का समय फिर से भारत का है।